राधे डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। मैं हूँ अनुश्री भारती और स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में देखने वाले हैं कुछ चैनलाइज्ड मैसेज, स्पिरिट गाइड आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि एक अर्जेंट कॉलिंग है किसी के लिए। ठीक है, आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा इस वक्त इस मैसेज को जिनको रिसीव करना जरूरी है। ये रीडिंग सभी लोगों के लिए नहीं होगी, तो जितनी चीजें आपसे रेजोनेट करती है उतनी चीजें को रखना, जितनी चीजें नहीं करती है उनको दूसरों के लिए जाने देना। तो चलिए, एंड हाँ, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। ओके, जय हो, मंगल हो। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही अर्जेंट रीडिंग है। मैं ऐसे रीडिंग जनरली नहीं करती, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से किसी के लिए बहुत अर्जेंट नीड है इस रीडिंग की। ठीक है, बहुत ज्यादा उनको जरूरत है। चलिए देखते हैं ये रीडिंग कितनों से रेजोनेट करती है। ओके, जय हो, मंगल हो। किंग ऑफ वैंड्स। ओके, चलिए और देख लेते हैं यहाँ पर। जजमेंट, थर्ड कार्ड है हमारे यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्चून। मैं कार्ड जो है रिवर्स वाले कार्ड को भी मैं सीधा करके ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो मैसेज आने होते हैं मैं वैसे ही मैसेज रिसीव कर लेती हूँ। ये मत सोचना कि मैं रिवर्स वाले कार्ड नहीं ले रही। ठीक है, फाइव ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना कि किसी के लिए ये रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि जैसे आपके भाग्य पर ताला लगा हुआ था। ठीक है, आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको आप में से कुछ लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि आपके भाग्य पर जैसे किसी ने ताला लगा दिया है, ताला लग गया है। ठीक है, चीजें आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है। थैंक यू सो मच। मैंने कहा ना कुछ ऐसी चीजें हैं आपकी लाइफ में। फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, एट ऑफ वैंड्स एंड द फोर ऑफ पेंटिकल्स। बट विश्वास रखो, आपके हक की चीजें किसी के पास नहीं जाएंगी, वो आपके पास ही आएंगी। ओके, टॉप ऑफ द डेक में यहाँ पर क्या है देख रहे हो? टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। और मुझे ये आपकी एनर्जी पता है, अभी रिसेंट की एनर्जी लग रही है, अभी तुरंत की एनर्जी लग रही है, जो चीजें अभी आई है। हाँ, यहाँ पर देखो एक चीज है, यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, एंड टावर है। देख रहे हो कॉलिंग कैसी है, कैसी कॉलिंग है यहाँ पर। चलिए देखते हैं, दोनों कार्ड ले लेते हैं। आपके लिए इस वक्त जो मुझे मैसेज चैनलाइज हो रहा है डियर, कि अभी आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि आपके जीवन में जो भी चीजें हैं ना, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका फायदा लोग उठा रहे हैं। मतलब मेहनत आपकी, संघर्ष आपका। ठीक है, और उसका फायदा जो है कोई और ले रहा है, कोई और उसका फल लेकर के जा रहा है। यहाँ सेवन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है ना, आप ऐसा ही सोच रहे हो, आपकी ऐसी ही चीजें अभी राइट नाउ चल रही है कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी शिद्दत कर रहा हूँ। कुछ के लिए तो है कि आपने किसी काम को चालू किया, सारे संघर्ष आपको करने पड़े, पर भाग्य किसी और का चमकने लगा आपके अलावा। ठीक है, आपको शायद मान लो पार्टनरशिप में आपने कोई काम करना स्टार्ट किया, कुछ पार्टनरशिप में आपने किया है साथ मिल करके, जहां पर वो आपके लिए घातक साबित हो गया, आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं रहा। या फिर कुछ ऐसा भी करते हो जहां पर वो आपके लिए फायदेमंद नहीं रहता, लेकिन दूसरों के लिए वो फायदेमंद हो जाता है। कोई योजना ही पता चल रही है, कोई स्कीम ही पता चला, आपने दूसरे तीसरे को बताया, उसको वहां फायदा मिल गया, लेकिन आपको नहीं मिल रहा। ठीक है, सो देखो स्पिरिट गाइड यहाँ पर जो है आपकी, ठीक है, आपकी जो आपके जो अंदर के जो ब्रह्म है, वो मुझे यहाँ पर जो कॉलिंग हो रही है कि देखो, उनका यही कहना है, स्पिरिट गाइड या दिव्य शक्तियां आप कह दो, कि वो आपको यही बताना चाहती हैं कि आपका अप्रोच या फिर आपका जो स्ट्रगल है, ठीक है, जो आपने अभी तक संघर्ष किया है, वो सारा संघर्ष जो है वो खाली नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ जजमेंट की एनर्जी आई है। आप लगातार एक्शन करते जा रहे हो, एक्शन लेते जा रहे हो, काम करते जा रहे हो। इस जजमेंट को आपको देने से ईश्वर भी नहीं रोकेंगे। आपको जो है ना, आपका आपका स्ट्रगल जो है, आपकी मेहनत जो है, कभी भी खाली नहीं जाएगी।
आने वाले टाइम में आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पर मिल कर के रहेगा और मल्टीपल टाइम होकर के मिल कर के रहेगा। देख रहे हो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आपका भाग्य बदलेगा। बस आपको यहाँ पर क्या करना है कि अपने आप को पॉज़िटिव एटीट्यूड में रखना है, ठीक है? बी कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, उस काम को बीच में नहीं छोड़ना है, बीच में उस चीज़ को उब करके छोड़ देना, जो चीज़ें कर रहे हो उस तरीके से नहीं रहना, पॉज़िटिव जो सोच है उसको बदल करके नेगेटिव सोच में चले जाना कि अरे यार! नहीं कुछ हो रहा है, नहीं कोई काम हो रहा है, ठीक है? अगेन मैं कह रही हूँ कि ये रीडिंग सारे लोगों के लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए ही डिवाइनली कॉलिंग है, डिवाइन की तरफ से कि उनको शायद अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए था। मेबी मान लो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल कि आप स्टूडेंट हो, कुछ आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, ठीक है? जहाँ पर हो सकता है कि आपको अपना काम सही से नहीं समझ में आ रहा, आपको आपका कोर्स जो है वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रहा, आपके इम्तिहान में आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो आपको लग रहा है कि ये चीज़ें मेरे लिए वर्क नहीं कर रही है। उसी तरह से सेम जॉब के लिए सेम है, ठीक है? जिनके लिए भी है, उनको ये मैसेज चला जाएगा, बट राइट नाउ यही चीज़ है कि आपको यही चीज़ कही जा रही है, क्योंकि आप लगातार इस तरह की चीज़ों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोगों ने पार्टनरशिप में कुछ स्टार्ट किया होगा, लेकिन शायद वो आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रहा या फिर जितना फल-फूल लेना चाहिए था उसको, जितना फलना-फूलना चाहिए था, जितनी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए थी, वो जो आपने सोचा था वैसा नहीं हो रहा। कभी-कभी क्या होता है ना कि आपके दिल में ये बात आती होगी कि मेहनत तो आपने कर ली, कोई तो और नहीं कर रहा, पर आप जिस तरीके से रिज़ल्ट चाहते हो वैसा आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। सो देखो डियर, यहाँ पर जो दिव्य शक्तियाँ हैं, ठीक है? वो बताना चाहती हैं कि आपका जो काम करने का तरीका है, आप जो भी चीज़ें काम करते हो, जो अप्रोच लगाते हो, उसको कहीं न कहीं रिव्यू करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको रिव्यू करने की, पुनर्मूल्यांकन करने की। एक बार जब आपने किसी काम को कर लिया, तो फिर आप में से कुछ लोगों की आदत, ठीक है? जिनके मन में ये सवाल है उनके लिए ये है कि आप में से कुछ लोगों की आदत क्या है कि बस आपने वो काम कर लिया, फिर वहाँ से आप साइड हो गए। उसके बाद उसमें ये देखने नहीं जाते कि पता नहीं उसका क्या बन रहा है, उसका क्या हो रहा है, ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पर गलती हो रही है और यदि आप उसको फिर से टाइम देकर के अगर जाँचते हो कि मुझसे कहाँ गलती हो गई, ठीक है? या मैं ऐसा क्या कर रहा था या मैं ऐसा क्या नहीं कर रहा था जिसकी वजह से जो है मुझे अपने मुताबिक गोल हासिल नहीं हो रहा है, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में जो आपकी डिज़ायर है उसको लेकर के अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो दिव्य शक्तियाँ आपको बताना चाहती हैं कि आप बहुत जल्द उन सारी चीज़ों को देखने वाले हो, उन सारी चीज़ों का रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है जिसके लिए आप अभी वेटिंग ज़ोन में हो, जिसके लिए आप लगातार संघर्ष कर रहे हो, भ्रमित हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ठीक है? ये देखो, ये चीज़ें आपके रिलेशन में भी हो सकता है कि आप किसी भी रिलेशनशिप में अगर कोई चीज़ें बिगड़ रही है, वर्क नहीं कर रही है, आप जिस तरीके से अटैचमेंट चाहते हो, आप जिस तरह से चीज़ें चाहते हो, वहाँ पर आपके हिसाब से सारी चीज़ें नहीं हो रही है, तो एक बार आपको ठंडे दिमाग से बैठ कर के सोचने की ज़रूरत है, ठीक है? एक दूसरे इंसान की तरह आप उस चीज़ को सोचो कि कहीं कोई फ़ॉल्ट तो है, जो आपसे चूक हो रही है, कहीं किसी गलत इंसान पर भरोसा तो नहीं कर रहे, कहीं किसी गलत अप्रोच को तो नहीं ले रहे, कहीं किसी गलत कोर्स को तो नहीं पढ़ रहे, कहीं किसी चीज़ में आपके कहीं कोई प्रतिद्वंदी तो नहीं है, ठीक है? जिससे आप अनभिज्ञ हो, जिससे आपको नहीं पता कि वो आपको नुकसान पहुँचा रहा है। सो डिवाइन चाहते हैं कि आपको मनमाना रिज़ल्ट मिले, आपको मनमाना रिज़ल्ट दिया जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल जो अंधा विश्वास करके या फिर एक बार किसी काम में अप्रोच करने के बाद जो आप उसको छोड़ कर के हट जाते हो, उसको पुनर्मूल्यांकन नहीं कर रहे हो, ठीक है? अपनी गलती आप नहीं देख रहे हो। मान लो कोई रिलेशन है, क्योंकि कब्ज़ की एनर्जी है। आप में से कई लोग हैं जो रिलेशन में, एक ही रिलेशन में बार-बार धोखे खाते हैं, बार-बार फिर से जाकर के वही गलतियाँ करते हैं। तो बार-बार जो गलतियाँ कर रहे हो, गलतियों से आप सीख नहीं रहे हो, ठीक है? बुरा मत मानना, पर ये ऑनेस्ट यहाँ चीज़ें आ रही है। जो आ रही है वही एनर्जी मैं बता रही हूँ कि आप उन गलतियों से सीख नहीं रहे हो। आप उस रिलेशनशिप में बार-बार वही गलतियाँ कर रहे हो। ना तो आप बाउंड्री सेट करते हो, ना तो आप उनसे कम अपनी बातें शेयर करना स्टार्ट करते हो, ना ही आप जो है अपनी बातों को अपने तक रखते हो, ना तो आप जो है रिलेशनशिप में जितना शेयर करना चाहिए उससे ओवर जाकर के शेयर कर रहे हो। तो गलतियाँ तो हुई, सब मानते हो, सब समझते हो, पर एक्शन नहीं लेते हो, ठीक है? तो ये चीज़ आपको दिव्य शक्तियाँ बताना चाहती हैं कि देखो, ये जो चोर है ना,
जहाँ जो चीज़ें चोरी हो रही है, आपका भाग्य जो चोरी हो रहा है, उसको आपको पुनर्मूल्यांकन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अगर गलतियों को समझ लेते हो, गलतियों को पकड़ लेते हो, तो आप जो चाहते हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ये टावर मूवमेंट है, वो चीज़ बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, ठीक है? आज जिस चीज़ से नाखुश हो, आज जिस चीज़ से परेशान हो कि आपको मिल रहा है, ठीक है, रिज़ल्ट मिलता है, लेकिन वैसा नहीं मिलता, जैसा चाहते हो, जैसा सोचते हो, जिस तरीके से चाहते हो। आपको मनमाना रिजल्ट मिल जाएगा, चाहे वो आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो, चाहे करियर को लेकर के हो, चाहे फाइनेंसेस को लेकर के हो, चाहे पार्टनरशिप को लेकर के हो, जिस भी एस्पेक्ट में आप ये चीज़ चाह रहे हो। आई फ़ील कि देखो आपने जिस काम को किया है, वहाँ आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है शायद, ठीक है? बिकॉज़ देखो आप काम तो कर रहे हो, पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे। जैसा मैंने पहले भी कहा, सो गलतियों से सीखना पड़ेगा आपको। प्रयास में कुछ कमी ज़रूर है इस कप में, यहाँ पर ये इंसान जो भ्रमित है, क्योंकि कुछ कप में देख रहे हो साँप भी है, कुछ कप में यहाँ पर जेवर भी है, कुछ कप में यहाँ पर कुछ और अलग-अलग चीज़ें हैं। 7 ऑफ कप्स भ्रमित की एनर्जी है। आपको लग रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है। आप एक बार पीछे मुड़ कर के नहीं देख रहे हो। ठीक है? सो आपको अपनी गलतियों से सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रयास करना पड़ेगा यहाँ पर। प्रयास में कुछ कमी है, सो अपने प्रयास को भी यहाँ बढ़ाना होगा। कहीं न कहीं अगर आपको एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए हो, तो वहाँ पर आपको एक्सपर्ट की एडवाइस भी लेनी होगी, जिस चीज़ में आप फँस रहे हो, जिस प्रॉब्लम में आप फँस रहे हो। और जिनके लिए ये रीडिंग है, उनको बहुत अच्छे से खबर होगी कि मैं किनके लिए ये बात बोल रही हूँ। अगेन मैं कह रही हूँ कि ये रीडिंग सबके लिए नहीं है, जिनके लिए है उनको समझ में आ जाएगा कि ये उनके लिए है डियर। आपको आपके हार्ड वर्क का जो रिजल्ट है ना, वो 100% मिलेगा, क्योंकि डिवाइन खुद चाहती है आपकी रीडिंग में जजमेंट की एनर्जी आना एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आना। इस बात का बहुत बड़ा कॉलिंग है कि डिवाइन खुद चाहती है कि वो आपको आपके मन के मुताबिक आपको रिजल्ट दे, आपकी मेहनत के हिसाब का आपको रिजल्ट दे। लेकिन आप यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर रहे हो, थोड़ी सी चूक कर रहे हो, जिसकी वजह से जो है आप यहाँ पर इन चीज़ों को नहीं पा रहे। हाँ, मेहनत आपकी प्रॉपर रही है, पर कुछ गलतियों के कारण जो है ना चीज़ें डिले हो रही है। जो अप्रोच है उसमें डिले हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि दिव्य शक्तियाँ देखो आपको बताना चाहती हैं कि आपके जीवन में नया दौर भी स्टार्ट हो रहा है, होने जा रहा है। एक नए दृष्टिकोण के साथ, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड का आना इसी बात का बहुत बड़ा संकेत है। यहाँ पर देख रहे हो 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। एक नए दृष्टिकोण के साथ एक नई जीवन यात्रा में आपको आगे बढ़ना होगा आने वाले टाइम में, और यही चीज़ आपके जीवन में खुशियाँ बिखेरेगा। यही कार्मिक साइकिल आपके जीवन का है, ठीक है? आपको खुशखबरी देने की जो है ना, आपको आपका भाग्य, आपका सौभाग्य जो है वो आपकी तरफ लौटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि डिवाइन चाहती है कि आपने जो भी मेहनत की है आपको उसका प्रॉपर रिजल्ट मिले। सो ये तो देखो 110% कन्फर्मेशन है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी यहाँ पर कन्फर्मेशन है। भले ही समय लंबा हो गया है, ठीक है, बहुत स्ट्रगल लंबा हो गया है, पर अब कम मेहनत में आपको सफलता मिलेगी। आपको बस एक काम पर फोकस करना है, सिर्फ एक काम पर, ठीक है? कि आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ एक काम पर फोकस करके। 2 नाव पर सवार होकर के अगर चीज़ों को करोगे, तो फिर आपको वापस से मुँह की खानी पड़ेगी। गलत लोगों पर अगर भरोसा करोगे, तो आपको वापस से मुँह की खानी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि चीज़ें सुधर गई हैं, लोग सुधर गए हैं, अगर ऐसी चीज़ों में फिर से फँसोगे, तो फिर से आपको मुँह की खानी पड़ेगी। ये बात यहाँ पर तय है। इन दिनों हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा जो है ओवरलोड अपने आप में फ़ील कर रहे हो। देख रहे हो यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है एंड यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा, बहुत ज़्यादा ओवरलोड, टेंशन रह रहा है। आपको इससे देखो बचना चाहिए। सो टू द पॉइंट रहो। जब आप देखोगे कि आपका जो एक्शन है, अगर टू द पॉइंट आप रहने लगते हो, तो आप जो भी एक्शन करोगे वो सही जगह पर होगा, क्योंकि आप बहुत मेहनत आपने कर ली है। आई फ़ील कि देखो आप अपने आप को बहुत थका हुआ सा फ़ील कर रहे हो, यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा यही बता रही है, और इन सारी चीज़ों से, गतिविधियों से, आपके साथ जो सारी चीज़ें हो रही है ना, आपको बहुत थका रही है। बट अब आपका जो ये जो चीज़ है ना, ये जो भ्रम है, ये दूर हो रहा है धीरे-धीरे, क्योंकि यहाँ पर आप आपको पता चल रहा है कि जिन चीज़ों में आप थक रहे हो, जिन लड़ाइयों में आप थक रहे हो, जिन संघर्षों में आप थक रहे हो और जिनके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, वो लोग आपके पीठ पीछे आपकी ही बातें कर रहे हैं, वो लोग आपके लिए ही घातक साबित हो रहे हैं। ये बात आपको, आप में से कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी है कि मतलब कहते हैं ना कि गलत लोगों के बीच में, गलत लोगों के ग्रुप में आप फँस गए हो, गलत लोगों के झुंड में आप फँस गए हो, ठीक है? जो लोग अपना फ़ायदा ले रहे हैं।
आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और आपको अब धीरे-धीरे कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, ये भ्रम की जो पट्टी थी ना आपकी आँखों पर अपनेपन की, ये टूट रही है। अगर आप गलत अप्रोच में चल रहे थे, गलत दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे थे कि नहीं मुझे ये रिज़ल्ट देगा ही, तो ये रिज़ल्ट नहीं देगा, ये धीरे-धीरे आपको अब समझ में आ रहा है। सो इन फ्यूचर मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपका भ्रम जो है वो दूर हो जाएगा और आपका स्ट्रगल जो है वो बहुत ही जल्द दूर होने वाला है। ये जो स्ट्रेस वाली एनर्जी है, ये जो स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा आप हो, परेशान हो, दुखी हो, एंग्जायटी है, ओवरलोड है, ठीक है? आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे इस वक़्त लग रहा है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है आपके कंधों पर, ठीक है? लेकिन यहाँ आने वाले वक़्त में देखो ये चीज़ें कैसे बदल रही है कि ये आपके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी आ रही है। 8 का नंबर शनि का नंबर, ठीक है? यहाँ पर कार्मिक चीज़ें थी आपकी लाइफ़ में, लेकिन ये जो डिले हुई, कहते हैं ना कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं। सो आने वाले वक़्त में ये सारी चीज़ें अपने साथ-साथ मल्टीपल टाइम की अपॉर्च्युनिटी लेकर के आपकी तरफ आ रही है। बहुत सारे ऑफर होंगे, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी होगी, ठीक है? और ये जो बर्डन है, ये आपके ऊपर बहुत सारे नए-नए, अच्छे-अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर आपके कंधों पर आएँगे। आने वाले टाइम में आपको कुछ अपॉर्च्युनिटी मिलने वाली है। बहुत सारे अवसर होंगे, जो आपको जो है ना, ये जो बर्डन जैसा जो अभी फ़ील हो रहा है, ये अपॉर्च्युनिटी में बदलने वाला है। जिन लोगों ने आपको स्ट्रगल में डाला था, ठीक है? ये बात यहाँ कन्फर्मेशन है कि जिन लोगों ने आपको स्ट्रगल में डाला है, आने वाले वक़्त में यही चीज़ वाइस वर्सा होती हुई नज़र आ रही है कि उन लोगों की लाइफ़ में भी अब जो है ना जजमेंट, आपको जिन लोगों ने परेशानी में डाला था, ये जजमेंट अब इस बात का कन्फर्मेशन है कि उनकी लाइफ़ में, क्योंकि समय बदल रहा है और समय उनका भी बदल रहा है, ठीक है? जिन्होंने भी आपको संघर्ष में डाला है, अब उनके जीवन में आपको कहीं से सुनने समझने को मिलेगा कि उनकी लाइफ में भी वो भी अब संघर्ष कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके हिस्से की खुशियाँ जिसने मारी है, आपके हिस्से का सुख जिसने जी लिया है, ठीक है? आपसे छीन करके, आपको भ्रमित करके, उन लोगों को आने वाले टाइम में आप सुनने को आपको मिलेगा कि उनको भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ रहा है और उनका स्ट्रगल भी उनको सही से रिज़ल्ट नहीं दे रहा है, जैसे आपको नहीं दे रहा था। आने वाले टाइम में आपको कहीं न कहीं से ये जानकारी ज़रूर लगेगी कि अब वो लोग भी परेशानी में हैं, जिन्होंने आपके साथ पक्षपात किया था एक तरीके से। मैं कह सकती हूँ आपकी लाइफ़ में टावर मोमेंट लाया था, आपकी लाइफ़ में पक्षपात किया था, ये सारी चीज़ें। और आप देखोगे कि उनके साथ वही सारी चीज़ें होने वाली है, अन्याय होने वाला है, ठीक है? किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, आप इस ऊर्जा में आ रहे हो और उनके साथ होगा अन्याय। जी हाँ, अन्याय होगा। आपके साथ अन्याय करने वाले लोगों को डिवाइन भी नहीं बख्शेगा। आपको न्याय न देने वाले लोगों को दिव्य शक्तियाँ उनके जीवन में, कहते हैं ना कि उनके साथ भी अन्याय होगा, बिल्कुल अन्याय होगा, न्याय नहीं, उनके साथ अन्याय होगा। और कुछ अगर कानूनी मामले चल रहे थे, कुछ कोर्ट केसेस हो सकता है, मे बी काफ़ी समय से आपकी लाइफ में हो सकता है कि किसी तरह का कोई कोर्ट केस चल रहा था जिसमें आपको रिज़ल्ट अपने मन मुताबिक नहीं मिल रहा था। लोगों के द्वारा कुछ ऐसे कहते हैं ना कि घर के भेदियों के द्वारा जो है आपको फँसाया जा रहा था, आपको अम गलत रिजल्ट आपको दिलवाया गया, तो वहाँ भी आपके लिए जजमेंट की एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ भी आपको न्याय मिलने की पूरी-पूरी उम्मीद है। सो लास्ट कार्ड यहाँ पर देखो, 4 का नंबर, राहु का नंबर एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान को देखो, दोनों पाँव के नीचे इसके पेंटिकल है, सर पर है, हाथ में है। आपकी मेहनत आपको ही मिलेगी, आपकी मेहनत कोई और नहीं चुरा करके जा सकता है, कभी नहीं जाएगा। डिवाइन यहाँ पर आपकी रक्षा के लिए मौजूद है, वो आपकी मेहनत किसी को नहीं देने देगी, ठीक है? हाँ, जो चीज़ें यहाँ पर डिले हुई थी, ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको कुछ सिखाने के लिए आई थी और अभी भी ये कॉलिंग उन्हीं के लिए है कि जिनको अपनी गलतियों से कुछ सीखना है, चाहे वो गलत लोगों पर भरोसा करना हो, गलत अप्रोच के साथ अपने काम को स्टार्ट करना हो, गलत तरीके से अपने काम में आगे बढ़ना हो, ठीक है? आपको एक बार वापस पलट करके देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो डियर, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग जो है वो एज़ ए गाइडेंस जिनको ज़रूरत थी, उनको ये मिल जाएगी, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो, राधे राधे। एंड हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ओके, बाय बाय।